हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें जो मराठा राज्य है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे मुग़ल काल, जो चैप्टर था हमारा मुग़ल काल के बारे में हम बात कर रहे थे। और आज जो हम बात करेंगे वो है मराठा साम्राज्य, जो सन 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक जो है शासनकाल रहा था मराठा साम्राज्य का। तो मराठा जो है मराठा साम्राज्य, इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बन रहे हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मराठा साम्राज्य जो है उसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो मराठा साम्राज्य जो है उसके संस्थापक जो है वो कौन थे, वो थे शिवाजी। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। ठीक है, उनका जन्म जो हुआ था, शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 ईस्वी में हुआ था। 1627 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग जो है जुन्नार के समीप जो है हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो शिवाजी हैं उनके पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। ठीक है, जो शिवाजी हैं उनके पिता का नाम है शाहजी भोसले, ये इनके पिता हैं। और शिवाजी की जो माता थी उनका नाम था जीजाबाई। माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, माता का नाम है जीजाबाई, पिता का नाम है शाहजी भोसले। अब हम बात करेंगे कि जो उनके गुरु थे, शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था कौंडदेव। शिवाजी के जो गुरु थे उनका नाम था कौंडदेव, ये इनके गुरु थे। शिवाजी पर जो है गुरु रामदास, एक गुरु थे उनके, वो थे रामदास। उनका भी जो है काफ़ी प्रभाव जो है वो पड़ा था। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी जो थे वो मराठा साम्राज्य जो हम चैप्टर है हमारा उसके संस्थापक थे। उनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनके जो गुरु थे वो थे कौंडदेव। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण जो है वो क्या थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, या शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। क्वेश्चन है मराठाओं के जो उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण जो थे वो क्या थे। तो वो थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, थर्ड है हमारा मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, एंड जो फिफ्थ है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शन 4 था, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये नहीं है, ये रॉन्ग है। बाकी ये सारे कारण जो है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। ऑप्शन है यहाँ पर देवगिरी के यादवों के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, हमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मराठा थे उन्होंने सर्वप्रथम किसके अधीन जो है कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। देवगिरी व यादवों के अधीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठों के बर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली के नाम से भी जानी जाती थी, का गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग जो है वो किसने किया था इस युद्ध प्रणाली का। ऑप्शन है यहाँ पर मलिक अंबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, या फिर औरंगजेब ने। तो किसने सबसे पहले इस युद्ध प्रणाली का जो है उपयोग किया था सबसे अधिक, वो किया था मलिक अंबर ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या फिर छापामार युद्ध प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है, इसका जो है इस युद्ध का पथ प्रदर्शक जो है वो कौन थे। ऑप्शन है यहाँ औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, या फिर बालाजी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2000
2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके जो पथ प्रदर्शक थे वो थे शिवाजी। शिवाजी ने जो है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार प्रणाली का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा जो है वो किसको कहा जाता था? ऑप्शन है यहाँ पर धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर न्याय मंत्री को। जो शिवाजी थे उनके प्रशासन में पेशवा जो है वो किसको कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी जो है एसएससी 2002 और एसएससी 2004 में क्वेश्चन आ चुका है। 2002 और 4 में आया है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है वो किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री जो होता था वो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथ क्या था? ऑप्शन है यहाँ औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो जो चौथ था वो क्या था? ये क्वेश्चन एसएससी 2001 में क्वेश्चन आ चुका है। तो चौथ जो था वो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर कहा जाता था चौथ। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव। मराठा राज्य जो था उसका दूसरा संस्थापक जो है वो किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था बालाजी विश्वनाथ को। ये क्वेश्चन एसएससी 2001 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? किसने की थी शिवाजी को तोपें प्रदान? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। तो जो यूरोपीय शक्तियों, कौन सी यूरोपीय शक्ति ऐसी थी जिन्होंने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? एसएससी 2000 में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन है यहाँ चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि या फिर तोरण की संधि। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो जो पुरंदर की संधि थी, पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। 1665 ईस्वी में जो है ये पुरंदर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो मुगल सूबेदार महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। महाराजा जयसिंह, जो मुगलों का सूबेदार था महाराजा जयसिंह, ठीक है, जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालानौर, रायचूर या फिर आगरा। तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। आरआरबी और यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन आ चुका है ये, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। किसके शासनकाल में जो है संभाजी की जो हत्या हुई थी? तो औरंगजेब जो है उनके शासनकाल में संभाजी की जो है मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ या फिर पुरंदर। जो शिवाजी का जो साम्राज्य था उसकी राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो ये क्वेश्चन आरआरबी, असम और बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आ चुका है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। रायगढ़ जो है वो उनकी राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, किस किस के बीच में लड़ी गई थी? पानीपत के जो है 3 युद्ध हुए थे, प्रथम युद्ध, द्वितीय और तृतीय। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। वो किस किस के बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली, या बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हिमू, या औरंगजेब और तैमूर। तो जो
देखिए पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबा इब्राहिम लोदी के बीच, सेकंड हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड PCS 2002 में भी आ चुका है, RRB 2003, 4 और 5 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से या चांद बीबी से। तो जो शिवाजी थे वो सर्वाधिक प्रभावित थे आपके जीजाबाई से। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। शिवाजी जो है वो जीजाबाई से जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? जो अष्टप्रधान था वो किसके शासनकाल में था? ऑप्शन है यहाँ टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी या कृष्णदेव राय। तो जो अष्टप्रधान, जो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको हम अष्टप्रधान कहते थे। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि शिवाजी के शासनकाल में जो है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? अभी चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु उनके संरक्षक थे कौन थे? वो थे आपके दादाजी कोंडदेव। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। और शाहजी भोसले कौन थे? उनके पिता थे। माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है आपको वो याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दे रखा है आपका शाहजी भोसले, जीजाबाई, समर्थ रामदास और दादाजी कोंडदेव। सूची सेकंड से हमें इसको मिलान करना है। तो जो शाहजी भोसले थे वो कौन थे? शिवाजी के पिता थे, अभी हम पढ़ चुके हैं। यानी ए का हम फर्स्ट से मिलाएंगे। अब ए का फर्स्ट देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी है, ऑप्शन नंबर थर्ड में भी है, जबकि सेकंड और फोर्थ हम क्रॉस लगाएंगे। सेकंड जीजाबाई, जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता। अब बी का सेकंड देखिए, तो बी का सेकंड किस में है? बी का सेकंड फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है। दादाजी कोंडदेव हम अभी पढ़ चुके हैं कि वो कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी के संरक्षक थे, और रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ, वो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन UPSC वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे? ऑप्शन है यहाँ समर्थ रामदास, तुकाराम, एकनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन थे? वो थे आपके समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दास बोध के रचनाकार हैं। दास बोध जो है वो किसने लिखी है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या समर्थ रामदास। तो जो दास बोध है उसके रचनाकार हैं समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन है यहाँ पेशवा बाजीराव सेकंड, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उनकी जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये क्वेश्चन BPSC 1996 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं। तो आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो था हमारा मराठा राज्य या मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल हम इससे अगले जो है चैप्टर की बात करेंगे। जो हमारा जो इससे अगला चैप्टर होगा वो है हमारा यूरोपियों का आगमन। तो हम धीरे धीरे जो है हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की थी प्राचीन इतिहास से, अब हम जो है मॉडर्न पर आ चुके हैं। धीरे धीरे हम जो है हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो आपको कराए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।